अब उस बीज की हैसियत आप देखो तो बज़ाहिर तो एक नुक्ता नजर आता है, मगर जब आप गौर करेंगे तो उसके अंदर हजारों दरख्त मौजूद हैं, हजारों साल की जिंदगी मौजूद है, एक जंगल समाया हुआ है एक नुक्ते के अंदर, है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुराक़बे क़ल्ब और क़ल्ब के राज। रूहानियत के मुताबिक कायनात एक जहत में यानी सिमत में नुक्ते की हैसियत रखती है, यानी रूहानी उलूम के नज़दीक ये पूरी कायनात एक नुक्ते की तरह है, यानी कायनात की तमाम मौजूदात यानी नज़र आने वाली चीज़ें एक नुक्ते के अंदर कैद हैं, एक नुक्ते के अंदर बंद है। नुक्ते के अंदर कायनात की मौजूदगी माइक्रो फिल्म की तरह होती है। आप माइक्रो फिल्म की तरह उसको समझ सकते हैं। माइक्रो फिल्म के अंदर तस्वीर और शक्लें एक मुख्तसर से स्पेस में कैद कर दी जाती हैं, यानी अब माइक्रो फिल्म के अंदर तमाम तरह की मौजूदात जो चीज़ें हैं, शक्लें, पहाड़, दरिया, जंगल, ये सब है, मगर जब उसको समेट कर एक करीब छोटा करते जाओ तो एक नुक्ते की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और जब उसको जूम करो यानी बढ़ाओ तो उसी के अंदर से एक एक चीज़ें निकलना शुरू हो जाती जबकि उसके अंदर मौजूद होती है। इसी तरह कायनाती नुक्ते में भी मज़ाहिर नक्श हैं, यानी कायनाती इसी तरह जो कायनाती नुक्ता है इस कायनात का, उसके अंदर तमाम मज़ाहिर यानी नज़र आने वाली चीज़ें मौजूद हैं, नक्श हैं। जब ये नुक्ता हरकत में आता है, जब ये नुक्ता हरकत में आता है तो फैल कर कायनात का मुजाहरा करता है। अब जाहिर सी बात, जब इसको फैलाएंगे तो सारी कायनात उसी के अंदर नज़र आने लग जाएगी। यानी यूँ आप समझ लीजिए कि इसको समेट दिया जाए तो महज एक सियाह छोटा सा नुक्ता नज़र आता है, और उसको फैला दिया जाए तो पूरा कायनात, सारी कायनात उसी के अंदर नज़र आने लग जाती है। इसकी दूसरी मिसाल यूँ आप समझ लीजिए कि किसी दरख्त के बीज, कोई भी पेड़ ले लीजिए, उसका जो बीज बहुत छोटा होता है, किसी भी दरख्त का आप बीज ले लीजिए, और दरख्त के बीज की मिसाल इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आपके बड़ी आसानी से दिमाग में समझ में आ जाएगा। एक दरख्त का बीज लीजिए, इस नन्हे मुन्ने छोटे से बीज के अंदर, जिसकी हैसियत एक नुक्ते से कुछ ज़्यादा नहीं है। अब शीशम का पेड़ इतना बड़ा होता है ना, और शीशम का बीज इतना छोटा होता है। जब आप सामने ज़मीन पे रखो तो हमारी नज़र एक नुक्ता हो गया वो एक। अब वो शीशम का एक बीज यानी किसी बड़े दरख्त का एक बीज जो है एक नुक्ते की हैसियत रखता है, मगर हाँ जब उसकी हकीकत को आप समझोगे तो ये समझ में आएगा कि उसी नन्हे से बीज के अंदर दरख्त की पूरी जिंदगी मौजूद है। एक दरख्त कुछ पेड़ हजारों हजार साल पुराने हो जाते हैं, कुछ दरख्त कई कई हजार साल पुराने होते हैं। उस एक नुक्ते के अंदर जो बीज की शक्ल में मौजूद है, एक दरख्त की पूरी जिंदगी, पत्ते, फूल, उसकी शाखें, और कमाल की बात तो कि आने वाली नस्लें, यानी इस बीज से जो दरख्त बनेगा, जब दरख्त जवान होगा उसमें फल आएगा, उस फल से जो कोई दूसरा दरख्त बनेगा, यानी इस बीज के अंदर पत्ते, फूल, शाखें और आइंदा आने वाली नस्लें सब उसके अंदर मौजूद हैं और उस नुक्ते के अंदर महफूज हैं, है ना।
अब उस बीज की हैसियत आप देखो तो बज़ाहिर तो एक नुक्ता नजर आता है, मगर जब आप गौर करेंगे तो उसके अंदर हजारों दरख्त मौजूद हैं, हजारों साल की जिंदगी मौजूद है, एक जंगल समाया हुआ है एक नुक्ते के अंदर, है ना। मगर अब ये नुक्ता ही काम नहीं आएगा। जब यही बीज नशोनुमा पाता है, यानी हरकत पाकर दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है, तो ये सारी चीजें जाहिर हो जाती हैं। अब उस नुक्ते नुमा बीज को जब नशोनुमा दिया जाता है, उसकी परवरिश की जाती है, उसको परवान चढ़ाया जाता है, तो फिर जाकर के मज़ाहिर उसके जाहिर होते हैं, सारी चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। रूहानी दुनिया में उस नुक्ते को, जिसको सारी कायनात यकजा सूरत में मौजूद है, रूहानी दुनिया में भी उस नुक्ते को जिसके अंदर सारी कायनात यकजा सूरत में मौजूद है, उसको रूहानी इस्तिलाह में कल्बे फव्वाद और नफ्से वाहिदा कहते हैं। बात समझ में आई? मुराकबा कल्ब के जरिए, अब कल्ब का मुराकबा करने के जरिए इस नुक्ते की गहराई में उतरने का तरीका ये है, जैसे वो बीज है वैसे ही हमारे अंदर भी एक नुक्ता मौजूद है दिल के अंदर। मुर्शिद कामिल और रहबर कामिल की हिदायत पर अमल करते हुए आंख बंद करके, जिसका तरीका यह कि हमारे अंदर जो कल्बे फव्वाद नफ्से वाहिदा जिसको कहा जा रहा है, उसको अब कैसे बेदार किया जाए, उसको कैसे हरकत दिया जाए, उसके अंदर हयात के आसार कैसे जाहिर हों। तो मुर्शिद, अब इसमें ज़रूरत पड़ जाएगी किसकी? मुर्शिद कामिल की, जो आपको इसकी तालीम करे और आपकी परवरिश करे। तो मुर्शिद कामिल व रहबर कामिल की हिदायत पर अमल करते हुए आंख बंद करके अपने दिल के अंदर देखें और निगाहे तसव्वुर से ये देखें कि दिल में एक सियाह नुक्ता मौजूद है, और कुछ टाइम के बाद उस नुक्ते का तसव्वुर कायम हो जाएगा। यानी अब आप आंख बंद करें, कल्ब का ख्याल करें, कल्ब के अंदर एक सियाह नुक्ता मौजूद है, उस सियाह नुक्ते पर ही आपको तवज्जो करना है। जब तवज्जो तसव्वुर आपका एकदम कायम हो जाए, तो तसव्वुर कायम होने के बाद जहन को, अपनी फ़िक्र को, अपनी सोच को उस नुक्ते की गहराई में दाखिल किया जाए, यानी अपने ख्याल को, अपने आप को उस नुक्ते की गहराई में उतारा जाए, और आहिस्ता आहिस्ता जहन नुक्ते की गहराई में उतरता चला जाएगा। और जिसकी मुनासबत, यानी जितनी वो गहराई में उतरेगा, जितना वो गहरा है, उसमें जितनी गहराई वाक़ई होती है, नुक्ते के अंदर दुनिया नज़र आने लग जाएगी। यानी जो कुल कायनात में मौजूद है, तमाम मज़ाहिर आपके कल्ब के अंदर ही पूरी कायनात नज़र आनी शुरू हो जाएगी। बस ज़रूरत है किसी मुर्शिद कामिल, रहबर कामिल की, जो आपको इस नुक्ते का मुराकबा करवा करके उसको जो हरकत दे, उसकी नशोनुमा करे, ताकि जो कुल कायनात का राज आपके दिल में मौजूद है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुफ़ैल हम सब के कल्ब को मौला करीम हयात अबदी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।